तो जनाब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज है डे नंबर 9 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। इफ एल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही फोकस के साथ देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग समझेंगे इफ एल्स को, एल्सिफ को एंड नेस्टेड इफ एल्स को इस टॉपिक के अंतर्गत। और बाद में हम लोग दो एडवांस ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, एक है टर्नरी ऑपरेटर और एक है आपका नलिस। आप नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एडवांस ऑपरेटर है जो कि जावास्क्रिप्ट के न्यू वर्जन में आया था, पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं इसको कवर करने वाला हूँ। काफ़ी लोग नहीं करते हैं बट ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर के बारे में आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज है, जो कि कल की वीडियो जो कि डे 8 था उसमें मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझ रखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को, तभी आप इफ एल्स को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इफ एल्स के अंतर्गत आपका 80% काम कंडीशनल स्टेटमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर का होता है। सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का होता है 80% काम। सोचो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर 80% काम करते हैं और 20% काम आपका ये इफ एल्स करता है, ठीक है। इफ एल्स एक स्ट्रक्चर बना के देता है, एक ब्लॉक बना के आपको देता है। बाकी कंडीशन जो बनती हैं वो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर से बनती हैं। अगर आपने इन दोनों ऑपरेटर के बारे में सही से नहीं समझा है, मतलब ये इसका बोल सकते हैं कि आपने डे 8 वाली वीडियो नहीं देखी है। डे 8 वाली वीडियो अगर देखी होगी तो इसकी गारंटी मेरी कि आपको अच्छे से कंडीशन बनानी आती होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देख रखा है बहुत अच्छी बात है, फिर आपको इफ एल्स अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ एल्स होता क्या है। तो इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो तो, ठीक है, ऐसा हो तो। बहुत ही हिंदी में चल रहे हैं, आराम से चलेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और एल्स का मतलब नहीं तो, ठीक है, नहीं तो। अब इसको आप यूज करके कोई भी आप कंडीशन बना सकते हो। इफ फिर कंडीशन लिखो और उसके बाद में उसका कोड लिखो, एल्स उसके आगे उसका कोड लिखो, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि अगर संडे हुआ तो कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और संडे नहीं हुआ तो कॉलेज जाना पड़ेगा। तो नहीं हुआ एल्स कंडीशन है और हुआ तो इफ कंडीशन है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इफ लिखा, इफ लिखने के बाद में आपको ब्रैकेट में यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को लिखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इफ के अंदर में एक छोटी सी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कंडीशन को, इसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं पेन को छोटे साइज में कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा संडे। और ये कंडीशन देखना, अगर संडे की वैल्यू हुई हमारी यस, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ एक ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक के अंदर हम लोग मान लो कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हॉलीडे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब छुट्टी है, ओके। और एल्स कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इफ और एल्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कभी भी इनको कैपिटल लेटर में मत लिखना। कैपिटल लेटर में इफ एल्स का कीवर्ड नहीं होता है तो वो आपका एरर शो करेगा। और एल्स में अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग नॉट हॉलीडे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट हॉलीडे, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आई कि ये एक पूरा एक ब्लॉक हो गया जहाँ पे इफ कंडीशन है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया जिसके अंतर्गत ये कोड चलेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। और ये पूरा एक ब्लॉक हो गया जिसके अंतर्गत ये कोड चलेगा, ठीक है। तो इफ की कंडीशन जब लगती है जब उसके अंतर्गत यहाँ पे जो आपने लिखा है कंडीशन ये फुलफिल होती है। अगर संडे की वैल्यू यस हुई कि हाँ संडे है तो ये कोड चलेगा। अन्यथा क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे एल्स के पास में और एल्स के अंदर जो कोड लिखा गया वो चलेगा, ठीक है। ये काम करता है इफ एल्स।
अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ अच्छे से इन डेप्थ, अभी जब समझ में आएगा जब हम लोग कोड करके देखेंगे। तो वीडियो को पहले जज कभी नहीं किया था, आप वीडियो ला सक देख लो, अगर उसके बाद नहीं समझ में आता है मेरी पूरी गलती होगी, मैं आपकी गलती कहूँगा नहीं कि इसमें आपकी गलती थी। आप आराम से डिसलाइक करें, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि भैया नहीं समझ में आया, बट वीडियो पूरी देखें, फिर मेरी गारंटी कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अब ऐसा मत करना कि वीडियो चालू कर दी और आप कहीं और देख रहे हो, तो फिर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अब एलसिफ का मतलब क्या होता है? देखो, एलसिफ का मतलब होता है जब इफ ना चले, इफ की कंडीशन ना हो तो ये वाली कंडीशन चेक कर लो, ठीक है। फिर जब ये कंडीशन ना चले तो ये वाली कंडीशन चेक कर लो। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन है, मान लो आपके पास 5 कंडीशन है, आपको पांचों को चेक करना है, ठीक है, 1 बाय 1, तब आप एलसिफ का यूज़ करते हो, ठीक है। तो एलसिफ का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि जब इफ नहीं चलता है तब ये एलसिफ चलेगा, अगर ये नहीं चला तो फिर ये चलेगा, और ये नहीं चला तो फिर ये चलेगा। अगर इफ चल गया तो ये नहीं चलेगा, फिर ये भी नहीं चलेगा, फिर ये भी नहीं चलेगा। और अगर मान लो इफ नहीं चला और ये चल गया तो नीचे के दो नहीं चलेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर वाली कंडीशन भी नहीं चली, मान लो ये भी नहीं चली, तो फिर ये चल गया तो ये वाली नहीं चलेगी, ठीक है। और मान लो खुदा ना खास्ता ये भी नहीं चली, ये चल गया, तो इसके आगे जो कोड लिखा होगा वो चल जाएगा। और लास्ट में हम लोग एल्स कंडीशन दे देते हैं। एल्स कंडीशन क्या है कि जब कुछ नहीं चलेगा तो एल्स के भीतर जो भी कोड आपने लिखा होगा वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो कोई भी एल्सिफ कंडीशन, एल्सिफ के अंदर आप जो भी कंडीशन लिखते हो, ठीक है, वो जब ही चलेगी जब उसके ऊपर की इफ कंडीशन नहीं चल रही होगी। समझ में आया? अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स को समझ लेते हैं। नेस्टेड वर्ड ही आप कहीं पर भी पढ़ें, चाहे इफ एल्स के अंदर पढ़ें या फिर अभी लूप हम लोग पढ़ेंगे कल परसों में, उसके अंदर भी नेस्टेड टॉपिक आएगा। नेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंतर्गत या किसी चीज़ के अंदर। मान लो ये एक डब्बा है, इसके अंदर मैं एक और डब्बा बना दूं, तो ये जो दूसरा वाला डब्बा है इसको बोलेंगे नेस्टेड ब्रैकेट, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर जब दूसरा ब्रैकेट होता है तो ये है नेस्टेड, ठीक है। तो किसी चीज़ के अंदर, मतलब डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है, इसको नेस्टेड बोल सकते हैं हम लोग, ओके। अब इफ एल्स, जैसे मान लो आपने इफ कंडीशन लिखी, यहाँ पे कोई कंडीशन आपने दे दी और ये आपने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ये ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंतर्गत भी आप इफ एल्स लिख सकते हो। इसके अंतर्गत आपने इफ की कंडीशन लिखी, फिर एक ब्लॉक बनाया, फिर एक ब्लॉक बनाया, इसके अंदर आपने वो कोड लिख दिया जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और आपने यहाँ पे एल्स लिख दिया, ठीक, और नीचे भी आपने एल्स लिख दिया। अब इसका मतलब समझना, ये इफ कंडीशन जब नहीं चलेगी, ठीक है, तो ये तो मतलब आप समझना, जब ये कंडीशन नहीं चली तो फिर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन चल गई किसी कारण से तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर आएंगे। और जब पहला वाला इफ चलता है तब दूसरा वाला इफ जो उसके अंदर है वो चेक किया जाता है। अगर ये वाला इफ चल गया तो ये जो कोड आपने लिख रखा है ये चलेगा, अन्यथा डायरेक्ट आपका एल्स चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पहला बाहर वाला इफ है जनाब, ठीक है, बाहर वाला जो इफ है जब ये चल जाएगा तभी अंदर वाला इफ चेक किया जाएगा। अगर बाहरी वाला ही नहीं चला तो अंदर वाला नहीं चेक किया जाएगा, डायरेक्ट एल्स कंडीशन लागू हो जाएगी। बस इतना हम लोग ने काफ़ी ये समझ लिया। अब हम लोग इन डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखते हैं जनाब, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, VS कोड को ओपन कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फटाफट से VS कोड को ओपन करते हैं और एक एक चीज़ को, चाहे इफ़ हो फिर एल्स हो फिर एल्सिफ हो, सबको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हैं उनको हम लोग ने कर दिया क्लियर। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इफ़ को समझते हैं। तो मान लो इफ़ के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एज, ठीक है। एज के अंदर मैंने कहा अभी मैं 18 साल का हूँ, और इंडिया में अगर आप वोट करना चाहते हो तो आपको 18+ होना है, मतलब 18 साल आप हो, ठीक है, तभी आप वोट कर सकते हो। तो अब मैंने एक कंडीशन बनाई इफ़ की, इफ़ के अंदर हम लोग ने इस तरीके से पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो कंडीशन का हम लोग बनाने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो एज की वैल्यू 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर हो, तब क्या हो, ये जो मैं कोड लिखूंगा इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो चले। अगर एज की वैल्यू 18 से बड़ी है तब भी चलेगा, बराबर है तब भी चलेगा। बट अगर 18 से छोटी है तो ये जो ब्रैकेट्स आप कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हो इनके भीतर जो भी चीज़ लिखोगे वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक इफ़ कंडीशन हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अलर्ट फंक्शन से क्या होता है, कोई भी चीज़ पॉपअप होती है स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट फंक्शन में मैंने क्या लिख दिया,
यू कैन वोट, तो यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन वोट, ठीक है, और इसमें सेमीकोलन लगा दें आप। अब क्या है, हम लोग अभी 18 हैं, तो 18 और इधर एज 18, तो यहाँ पे दोनों मतलब इक्वल है, एज के अंदर भी 18 वैल्यू है और 18 से हम लोग कंपेयर भी कर रहे हैं, तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। एज की वैल्यू 18 से बड़ी नहीं है पर 18 के बराबर है, इस वजह से ये कंडीशन चलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लाइव टेस्ट करके देखते हैं, देन यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा। 1 सेकेंड में ये ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो गया और यहाँ पे यू कैन वोट तुरंत सामने पॉपअप में आ गया। ओके, बट अगर हमारी एज यहाँ पे 18 की बजाय 19 होती, तब क्या चीज़ ये होती, ये रन होता? बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली। ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या होता है कि या तो एज की वैल्यू बड़ी हो उससे या उसके बराबर हो। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 16 कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या वैल्यू है, ना तो 18 से ये बड़ी रही ना बराबर रही, तो अब क्या हो जाएगा, अब जनाब ये नहीं चलेगा। ये पिछला कोड है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, अब देखो ये नहीं चल रहा है, चाहे जितना रिफ्रेश कर लो, ठीक है, तो अब ये नहीं चल रहा है। तो अगर अब मैं फिर से यहाँ पे 18 कर दूँ तो फिर से ये रन करेगा और रिफ्रेश होने के बाद ये चलने लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को इफ़ कंडीशन समझ में आई। बट भैया ये तो समझ में आया कि अगर इफ़ कंडीशन नहीं चल रही है तो एक मैसेज शो होगा यू कैन नॉट वोट, ठीक है, सॉरी यू कैन वोट। तो अब अगर मान लो ये कंडीशन नहीं चली तो तब भी तो कुछ मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है, तो तब मैसेज शो कराने के लिए हम लोग एल्स कंडीशन लिखेंगे। एल्स जब चलता है जब ऊपर की सारी कंडीशन नहीं चलती हैं, चाहे वो ऊपर दी गई इफ़ कंडीशन हो या उसके नीचे एल्स इफ दिया गया हो 3-4 बार, जब सारी कंडीशन नहीं चलेगी तो लास्ट में क्या चलेगा, एल्स कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो हम लोग एल्स के भीतर भी लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखें एल्स को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एल्स में हम लोग अलर्ट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और कैन के आगे सिर्फ नॉट लिख देते हैं, ठीक है, नॉट। अब देखो अभी क्या है, यू कैन वोट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा 18 की बजाय 16। 18 की वजह जब मैं यहाँ पे 16 कर दूंगा तो क्या हो गया, अब हमारी ये कंडीशन फॉलोअप नहीं हो रही है, तो ये कोड ना चलेगा, फिर ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए तो ये पिछला रिजल्ट है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि ऑटो सेव लगा हुआ है, मैं आपको समझा दूँ अगर आप सोच रहे हो कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पर ऑटो सेव लगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से शायद सेव, और यहीं पे ऑटो सेव सेटिंग होती है, यहीं से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं। ऑटोमेटिक सेव होने से क्या होता है कि हम लोग को बार बार कंट्रोल एस नहीं दबाना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल एस दबाने से क्या होगा कि बार बार हम लोग उस चीज़ को, टास्क को लोड नहीं ले रहे होते हैं। तो ये ऑटो सेव यहाँ पे देखा टिक लगा, इस वजह से एक बार ये रिजल्ट ओल्ड वाला है, तो ओके दबा के हम लोग को दोबारा से रिफ्रेश करना होता है इस तरीके। तो अब देखो क्या मैसेज आया, यू कैन नॉट वोट। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन नहीं चली है, ठीक है। तो अब आप कौन सी, जब ये कंडीशन नहीं चली है तो उसके नीचे और कोई कंडीशन थी नहीं चेक होने के लिए, तो लास्ट वाली कंडीशन एल्स कंडीशन चल जाती है, तो एल्स कंडीशन चल गई, यू कैन नॉट वोट। अब आप जैसे देख पा रहे हो कि ये कर्ली ब्रैकेट है और ये पूरा एक ब्लॉक बन जाता है, तो इसको बोलते हो ए ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, और ये एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं जनाब, हम लोग कुछ चीज़ों को और ध्यान से समझते हैं। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे इसको इस तरीके लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से भी कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं, मान लो। क्या अब चलेगा ये? ठीक है, अभी 16 है तो क्या शो होना चाहिए, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो यू कैन नॉट वोट आपके सामने रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो यू कैन नॉट वोट आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पे फिर से 18 कर देते हैं, 18 कर दिया। अब देखो यू कैन वोट, ओके। तो ये कैसे पॉसिबल है भैया, आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, कैसे चल रहा है? तो जब आप कभी भी कंडीशन के बाद सिर्फ एक लाइन का कोड लिखते हो तब तो आप कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हो। बट अगर मैं सोच लूँ इसके बाद एक और लाइन ऑफ कोड लिख दूँ, ठीक है, एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिख दूँ जिसमें मैं सोचूं कि ये क्या करे, 2 लाइन प्रिंट कर दे, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अगर मैं ये सोचूं कि थैंक यू भी प्रिंट हो जाए तो ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, देखा, तो थैंक यू नहीं आया। तो ऐसा करने पे अब देखो ये वर्क भी नहीं कर रहा है, रिफ्रेश करने पे वर्क भी नहीं कर रहा है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको एक हैबिट बना के चलनी कि हमेशा कर्ली ब्रैकेट देना है। जब भी इफ एल्स यूज़ करें कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, इसको एक प्रैक्टिस में ले आए, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस में,
क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको आगे चल के एरर आएंगे। और अभी भी अगर आप विंडो पे दिखाएं आपको तो कुछ जगह से आपको साफ साफ एरर दिखेंगे। सबसे पहले देखो main.js जो है ये रेड कलर से पूरा पूरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में इधर राइट साइड में देखो एक ये लाइन दिख रही है, ये रेड कलर की लाइन है, इससे भी एरर का पता चल रहा है। ऊपर देखो यहाँ पर भी एक रेड लाइन दिख रही है, तो ये सारे एरर के निशान होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले जैसा कर्ली ब्रैकेट दे दूंगा, ये कर्ली ब्रैकेट उठाया और यहाँ लास्ट में बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये चीज़ें एरर हट जाएंगे। तो एरर आप देख लो, ये main.js जो रेड हो गया था ये वाइट हो चुका है और इधर भी कोई रेड लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हमारा कोड सही तरीके से यू कैन वोट और थैंक यू दोनों चीज़ शो होगी। फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, पहले आएगा यू कैन वोट देन थैंक यू, तो दोनों कमांड्स आ रही हैं, मतलब दोनों लाइन 2 लाइन्स ऑफ कोड सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट जब नहीं लगाया जाता है जब एक लाइन का कोड हो, बट हम लोगों को हमेशा लगा कर चलना है, एक अच्छी हैबिट होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इफ एल्स को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जिससे आपको समझ में भी आएगा कि ये एक पूरा ब्लॉक है और ये एक पूरा ब्लॉक है, ठीक है। तो आपने इफ एल्स समझ लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेसिक इफ एल्स आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, अभी हम लोगों ने एक कंडीशन दी है, अब हम लोग इसको एक और कंडीशन देंगे कि भैया 18 साल के तो हो, पर क्या आपकी वोटर आईडी कार्ड बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए कि एक तो बंदा 18 साल का होना चाहिए, दूसरा उसकी वोटर आईडी कार्ड बनी होनी चाहिए। तो मैंने कहा लेट और वोटर कार्ड नाम से मैं एक बना देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। वोटर कार्ड नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग डालूंगा यस, मतलब बना हुआ है, ठीक है। अगर नो डाल दोगे तो नहीं बना हुआ है। तो अब दोनों कंडीशन कैसे चेक होगी, याद करो मैंने क्या बताया था, दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन कर देता है। तो एक तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगी और दूसरी हम लोग को ये एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर को लगाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों को चेक करना है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हम लोग वोट कर पाएंगे। तो ये चीज़ सिस्टम बनाना है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वोटर कोड नहीं, वोटर कार्ड, ठीक है। वोटर कार्ड जो वेरिएबल है इसको ले आए, इक्वल, ये क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसमें हम लोग इक्वालिटी को चेक करते हैं कि वोटर कार्ड के अंदर यस वैल्यू है या नहीं है। तो हम लोग अगर यस वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भैया वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अब चेक होंगी। मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर और यू कैन वोट थैंक यू, और फिर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये अगर आप सोच रहे ऑटो शिफ्ट से आ रहा है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब दो कंडीशन है, आप 18 साल के भी होने चाहिए, आप वोटर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं 18 से यहाँ पर 16 कर देता हूँ। तो अब एक कंडीशन रॉन्ग हो गई है, तो अब क्या होगा, एक कंडीशन फॉल्स हो गई है और एक कंडीशन ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर लगा होने की वजह से क्या होगा कि एक फॉल्स और एक ट्रू क्या कन्वर्ट करती है, फॉल्स कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है। तो अब देखो यहाँ पर ये पुराना है कोड, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं एक बार एंड अब रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे यू कैन वोट केवल क्यों आ रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एज है 18 साल, एक सेकंड, हम लोगों ने शायद ध्यान से पढ़ा नहीं, यहाँ पे लिख के आ रहा है यू कैन नॉट वोट। ओके, तो ये देखो मैं रिफ्रेश करने पे इसने एल्स कंडीशन लागू कर दी जब इफ कंडीशन नहीं चली तब, कि आप वोट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है 18 साल वाली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो 18 कर दे रहा हूँ, पर इसको क्या कर देता हूँ, यस की बजाय नो कर देता हूँ, ठीक है। तो नो का मतलब क्या है कि मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है। तो अब एक कंडीशन इधर फॉलो हो रही है पर इधर देखो यहाँ पे ट्रू हो रहा है पर यहाँ पे फॉल्स हो गया, जबकि हमको दोनों ट्रू चाहिए। तो अब भी क्या होगा, अब भी ये काम नहीं करेगा, ये पुराना कोड है। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो यू कैन नॉट वोट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आपको ये समझ में आया कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो भैया हम लोग दोनों को ट्रू बना देते हैं, ये लो, ठीक है। दोनों ट्रू होने पे क्या है कि अब हम लोग रन करते हैं, यू कैन वोट एंड थैंक यू, दोनों मैसेज हमारे पास आ चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आप डबल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये यूज़ कर रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन कंबाइन हो चुकी है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि यहाँ तक तो आपने समझा कि डबल कंडीशन चेक की जाती हैं। तो इफ एल्स के अंदर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मान लो यूज़र को कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे लिख के आया यू कैन नॉट वोट, ठीक है, तो यूज़र कैसे जानेगा कि मेरी एज कम है इसलिए
या फिर मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है इसलिए, किस कारण से मुझे रिजेक्ट किया गया है। अगर आपको यूज़र को इतनी इन डेप्थ जानकारी देनी है, जैसे बहुत सारे पोर्टल्स पे दी जाती है कि मान लो यूज़र के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो उसको बताना तो पड़ेगा कि यू कैन नॉट हैव अ वोटर कार्ड, इस वजह से आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आपको बताने के लिए अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एलसिफ का, ठीक है। तो एलसिफ का कैसे यूज़ करना है ध्यान से समझिए। हम लोग को कुछ नहीं करना है, जब हम लोग एलसिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें सेम रखो। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में इफ़ के नीचे ध्यान देना, मैं एक क्या काम करता हूँ, थैंक यू को हटा देता हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं था तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैं इसके नीचे एक तो पहले इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट हो गया, थोड़ा अच्छी तरीके से दिखने लगा। तो हम लोग अब इसके नीचे से यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर से थोड़ा इफ एल्स करते हैं, स्टार्ट, इफ एल्स नहीं एल्स इफ, तो एल्स लिखा और स्पेस लगा के इफ़ लिखा। ये ध्यान देना, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इफ़ और एल्स के बीच में स्पेस नहीं लगाते हैं, वो इस तरीके लिखते हैं। अगर इस तरीके लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ये कोई कीवर्ड नहीं है। स्पेस लगाया, अब एल्सिफ काम करेगा। एल्सिफ जब भी काम करता है जब इफ़ कंडीशन रॉन्ग होती है। तो अगर मान लो बंदे का ये मैसेज आ रहा है यू कैन नॉट वोट, तो उसको पता होना चाहिए कि भैया क्यों, क्या रीज़न है, एज उसकी नहीं पूरी है या फिर उसके पास वोटर कार्ड नहीं है। तो हम लोग ने एल्सिफ लिखा, कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम लोग अलर्ट मैसेज में दिखाते हैं और यहाँ पे मैसेज में लिख देते हैं, मैसेज में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गेट रेडी फर्स्ट रेडी और, पर चलो ठीक है, अभी हम लोग के लिए यहाँ पे नॉर्मली ऐसे मैसेज लिख रहे हैं, कोई यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बना रहे हैं जो हम लोग इतना अच्छे से लिखेंगे। वोटर आईडी कार्ड मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, गेट रेडी और वोटर आईडी कार्ड, और यहाँ पे एक सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे देखो कुछ कुछ यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, क्यों एरर्स आ रहे हैं उनको समझ लेते हैं हम लोग। तो एरर्स की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है कि एल्सिफ के आगे भी आपको सेम कंडीशन लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंज करके, वो हम लोग अब करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना है, आपके साथ ये चीज़ें होंगी। मैं इस तरीके से वीडियो को कभी भी शूट नहीं करूँगा, ध्यान रखना कि आपको कोई एरर दिखे ही ना। क्या ज़रूरत है मैं वीडियो को कट लगा दूँ या फिर वीडियो को इस तरीके से पहले से प्रिपेयर करके रखूँ कि कोई एरर ना है। वीडियो जितनी रॉ होगी उतनी अच्छा है, एरर्स आपको हैंडल करने। मैंने देखो 1 सेकंड मुझे नहीं लगा पता करने में, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एल्सिफ में जब तक कमांड नहीं लिखोगे, सॉरी कंडीशन नहीं लिखोगे, तब तक वो कैसे चलेगा। आपको भी थोड़ा लॉजिक लगाना है। अगर मान लो इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाता है वो कोई चीज़ भूल भी जाता है, तो आप भी उस चीज़ को सोचें अपने मन से कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा तभी एरर आ रहा है, ठीक है। तो बाकी आप निश्चिंत रहें, मैं बैठा हूँ, कोई भी रूल छूटने नहीं दूंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है एज 18 और वोटर कार्ड आईडी में हम लोगों ने यस डाल रखा है। तो ये क्या है कि ये तो सेम ऊपर वाली कंडीशन है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। जहाँ पर इक्वल इक्वल लिखा है वहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू लिखेंगे। तो नॉट का निशान क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या होगा कि जब इफ़ कंडीशन मान लो नहीं चली किसी कारण से, तो एल्सिफ चलेगी। एल्सिफ में क्या चेक करेगा कि एज 18 है पर क्या है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अगर ये बात सही निकली तो आपका यहाँ पे ये मैसेज रेडी हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस यस की बजाय यहाँ पे नो कर देना है ऊपर। अब क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे एज पूरी है पर वोटर कार्ड नहीं है, ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये इफ़ नहीं चलेगा। हम लोग आएंगे एल्सिफ के पास, ये चेक करेगा क्या एज 18 है, हाँ एज 18 है। फिर ये चेक करेगा क्या वोटर आईडी कार्ड नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब है नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो वोटर आईडी कार्ड इज़ नॉट इक्वल टू यस, इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, वोटर कार्ड नॉट इक्वल टू यस। तो ये बात सही है कि नॉट इक्वल टू यस, यहाँ पे नो है, तो इसका मतलब है कि बंदे के पास वोटर कार्ड नहीं है। यहाँ पे एज तो पूरी है पर वोटर कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये मैसेज शो हो जाएगा जो ये अलर्ट में आपने लिखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुराना मैसेज, इसको हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो गेट रेडी और वोटर आईडी कार्ड, तो इससे हम लोग को समझ में आया कि भैया एज तो पूरी थी पर वोटर आईडी कार्ड नहीं था, ओके। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक चीज़ और समझते हैं कि मान लो बंदे के पास वोटर आईडी कार्ड हो पर एज पूरी ना हो, तब क्या होगा। मान लो हम लोग को अभी तो ये समझ में आया कि भैया वोटर आईडी कार्ड नहीं है इस वजह से नहीं चल रहा है, पर वोटर आईडी कार्ड है और एज पूरी नहीं है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोग इसी एल्सिफ को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट।
मैसेज में थोड़ा सा पहले बदलाव कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ मैसेज में हम लोग लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखने हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यू आर माइनर, ठीक है, मतलब आप छोटे हो, अभी थोड़ा बड़े हो जाओ वोट देने के लिए, यू आर माइनर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशन में क्या बदलाव होगा, कंडीशन में बदलाव ये होगा कि जैसे हम लोग ने यहाँ पर नॉट इक्वल टू यस लिखा था, तो इसको पहले इक्वल इक्वल कर दो, ठीक है, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्यों किया गया है, समझना मेरी बात को। पहला इफ चेक होगा, इफ में यहाँ क्या चेक किया गया, क्या एज 18 है और वोटर आईडी कार्ड यस है, तो अगर दोनों चीज़ हैं तो ये अलर्ट मैसेज आ गया, ठीक। बट अगर इनमें से कोई चीज़ ना हुई, हो सकता है कि उसकी एज ना हो पूरी या वोटर आईडी कार्ड ना हो, तो अभी हम लोग को ये कंफर्म नहीं है क्या नहीं है, तो हम लोग इफ़ तो नहीं चला, ये तो कंफर्म है कि इफ़ नहीं चलेगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ वोटर आईडी कार्ड नहीं हुई या एज नहीं हुआ, तो ये इतना तो कंफर्म है कि इफ़ नहीं चलेगा, पर ये नहीं कंफर्म है कि क्या नहीं है हमारे पास, तो फिर दूसरा एल्स इफ चेक करा जाएगा। दूसरा एल्स इफ सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि एज तो पूरी है कि नहीं है, तो इसने देखा कि भैया यहाँ पे एज मतलब पूरी है, और वोटर आईडी कार्ड क्या नहीं है आपके पास, ये पूछ रहा है, तो हाँ अगर नहीं है तो भैया ये मैसेज दिखा दो। बट अगर वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू यस और यहाँ पे आ जाए यस, तो ये भी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब फॉलो नहीं की जाएगी। तो अगर मान लो इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे भी रॉन्ग साबित हो रही है, अगर यहाँ पे मान लो यस है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, अब क्या होगा जब एल्सिफ चेक किया जाएगा तो उसको दिखेगा कि नॉट इक्वल टू यस का मतलब है क्या वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो वो तो बोल देगा कि है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एज इसकी क्या है, कम है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी। फिर ये तीसरी कंडीशन चेक की जाएगी। तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो इसने पूछा क्या एज आपकी कम है, नॉट इक्वल टू 18 का मतलब क्या है कि क्या एज 18 के बराबर नहीं है, तो पक्का है क्योंकि ऊपर वोटर आईडी कार्ड तो ऊपर चेक हो चुका है कि हाँ ऊपर है। अगर नहीं होता तो यही वाला मैसेज आ जाता, सोचने वाली बात है ना, कि अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं होता तो भैया ये कंडीशन सही हो जाती, यहीं पे ये मैसेज आ जाता, ठीक है। बट अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसका मतलब है कि भैया ये हम लोग चेक करेंगे क्या एज आपकी 18 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा कि हाँ एज हमारी 18 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा ये मैसेज शो हो जाएगा। बट खुदा ना खास्ता अगर दोनों ही कंडीशन मान लो वोटर आईडी कार्ड और एज दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हैं, कि मान लो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है और एज भी नहीं है, तो भाई आखिरी कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसको रिफ्रेश किया, यू कैन वोट, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने यू कैन वोट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एज भी 18 कर रखी है और वोटर आईडी कार्ड भी यस कर रखा है। तो इस बार हम लोग को क्या करना है, वोटर आईडी कार्ड यस की बजाय हम लोग यस तो कर देना है, पर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। 16 किया, 16 करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरी कंडीशंस को चेक करने का मौका देते हैं। तो ये इसने मैसेज दे दिया यू आर माइनर, मतलब आप अभी छोटे हो, समझना मेरी बात को। और अगर हम लोग यहाँ पे भी नो कर दें, ठीक है, यहाँ पर भी नो कर दें, अब मैं क्या करता हूँ, इसने डायरेक्ट कहा यू कैन नॉट वोट, अब क्या हुआ, अब ये लास्ट वाली कंडीशन डायरेक्ट एल्स कंडीशन चल पड़ी है। तो आई होप मेरी समझ से इतना तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो अभी होगा। 2 मिनट रुको, एक नई विधि अपनाने जा रहा हूँ, नई विधि से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए स्पेसेस हम लोग को कम करने होंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड मेरे को देना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक है। अब आते हैं अपने नोटपैड पे, तो नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, न्यू स्लाइड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्रीनशॉट वहाँ पे लिया है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल V, इसको किया पेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये एक एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीनशॉट में वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसकी स्क्रीन साइज़ को अच्छे से फिट कर रहा हूँ एंड इसको लॉक कर लेते हैं, ओके। तो चलिए अब आ गए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारी एज जो है, एज हमारी लिखी हुई है 16, हाँ या ना, 16 लिखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, पेन का थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एज हमारी 16 लिखी हुई है
और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड जो है वो हमारे पास नो लिखा है, मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम लोग इफ के पास आएंगे तो ये चेक करेगा क्या एज हमारी 18 के बराबर या 18 से बड़ी है, तो इसको ये कंडीशन रॉन्ग मिलेगी। वोटर कार्ड से पूछेगा क्या आपके वोटर कार्ड है आपके पास, मतलब वोटर कार्ड की वैल्यू यस है या नहीं, तो नो है, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग मिलेगी। डायरेक्ट हम लोग बिना कुछ चेक किए हुए, अब एल्स इफ पे देखो इफ नहीं चला तो एल्स इफ भी मान लो आप आ जाते हो, तो यहाँ पर भी आपको दोनों कंडीशन नहीं मिलेंगी, क्योंकि मान लो वोटर आईडी कार्ड तो चलो इसने कहा नहीं है आपके पास, ये कंडीशन सही है, पर एज भी तो आपकी पूरी नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। फिर इस वाले एलसिफ के पास आओगे, ये कहेगा कि आपकी एज 18 के बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ सही होगी। फिर ये कहेगा वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू यस है आपके पास, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम लोग एल्स के पास आएंगे और हमारा एल्स चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस कंडीशन पे एल्स चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन पे एल्स चला और इसने क्या कहा, यू कैन नॉट वोट, ठीक है, यू कैन नॉट वोट। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लिख दूँ कि कंडीशन क्या है, जब हमारी एज 18 से कम है, ठीक है, कम है, और वोटर आईडी कार्ड भी नो है, ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होगा कि ये चलेगा। एक सेकंड देना मेरे को, ये वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे नो है, ओके। ये कब चल रहा है, इन दोनों कंडीशन पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको रफ करता हूँ, अब दूसरी कंडीशन बताता हूँ। इसमें काफ़ी सारी कंडीशन बन रही है, तो एक एक कंडीशन को समझते हैं। ये हो गई एल्स कंडीशन। अब इफ़ कब चलता है, देखो अगर हमारी एज भी 18 या 18 से बड़ी है, ठीक है, एज भी 18 या 18 से बड़ी है और यहाँ पर भी यस दिया गया है वोटर कार्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा क्या एज 18 या 18 से बड़ी है, तो इसको मिल जाएगा, ये कंडीशन सही हो जाएगी। वोटर आईडी कार्ड भी यस है, तो हाँ यहाँ पे यस दिया हुआ है, तो ये भी कंडीशन सही हो जाएगी। अलर्ट ये वाला चल जाएगा, इफ वाला। तो इफ कब चल रहा है, इफ में मान लो इसने दिया यू कैन वोट, अब इसकी कंडीशन भी लिख दूंगा, यू कैन वोट, ठीक है। ये कब चलता है, जब आपकी एज 18 होगी या 18 से बड़ी होगी, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, और वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू भी क्या होगी, यस होगी, तब ये चलेगा। अब हम लोग दूसरी कंडीशन को समझते हैं कि एलसिफ कब चलेगा, ठीक है, हम लोग दूसरी कंडीशन को समझते हैं कि एलसिफ कब चलेगा। तो मान के चलो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है, यहाँ पे एज मान लो 18 है, ठीक है, एज आपकी 18 है, बट वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू नो है, ठीक है। तो हम लोग इफ पे आएंगे, इफ पूछेगा क्या एज आपकी 18 है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी, पर ये पूछेगा वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू यस है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, और इफ ये जो दिया गया ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एलसिफ पे। एलसिफ पूछेगा क्या आपकी एज 18 या 18 से बड़ी है, तो ये कहेगा हाँ 18 है, तो ये चल जाएगी। फिर ये पूछ रहा है क्या वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू यस नहीं है। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड नॉट इक्वल टू यस, मतलब वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू यस नहीं होगी, तब ये कंडीशन चलेगा। तो इसने पूछा क्या वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू यस नहीं है, मतलब आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो ये नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन भी चल जाएगी। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट में क्या लिखा हुआ है, अब मैं डाल देता हूँ, ये पहले वाला इल्स एफ है, ठीक है, पहले वाला इल्स एफ है, और ये क्या कहेगा कि अपना वोटर कार्ड रेडी कराओ, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वोटर कार्ड रेडी कराओ, ओके। ये कब हुआ, ये जब हुआ जब हमारी एज क्या कहते हैं, एज तो 18 है बट वोटर कार्ड नहीं है, ठीक है, ये इस कंडीशन में हुआ, वोटर कार्ड की वैल्यू जब नो होगी और एज आपकी 18 साल होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड देना, मैं थोड़ा सा इसको अगर हो जाए तो ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा, ये पर दिक्कत करेगा, रहने तो इसको इसी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आपकी, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी एलसिफ में जब एज 18 है और वोटर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास, तब आपकी ये वाली कंडीशन चली, कौन सी, वोटर कार्ड रेडी कराओ। अब क्या करते हैं, फिर से स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब एक चौथी कंडीशन और बनेगी, उसको समझ लेते हैं। चौथी कंडीशन क्या बनेगी, चौथी कंडीशन ये बनेगी कि जब आपकी एज मान लो 16 हुई, ठीक है, एज तो यहाँ पे 16 है, ओके, ये सही है, पर वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, मतलब यस वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पे इफ पे, तो इफ पूछेगा कि आपकी एज 18 है या 18 से बड़ी है, तो ये यहाँ पे निकलेगी 16, इस वजह से ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, आगे कुछ चेक नहीं होगा, इफ नहीं चलेगा।
फिर एलसिप पे आएंगे, एलसिप पूछेगा कि आपकी एज 18 है या 18 से बड़ी है, तो यहाँ पर एज तो हमारी 16 है, तो ये भी कंडीशन यही रॉन्ग हो जाएगी, आगे कुछ चेक ही नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही अगर रॉन्ग हो जाती तो दूसरी सही हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक उसका रिजल्ट प्रिंट नहीं होता है, ये आपको पता है, मैंने कल पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे यल एलसिप पे। अब ये कहेगा क्या एज आपकी 18 नहीं है, ध्यान देना, ये पूछ रहे हैं कि 18 है या ये पूछ रहा है कि 18 होनी चाहिए या 18 से बड़ी होनी चाहिए, तब चलेगा। और ये क्या कह रहा है 18 नहीं होनी चाहिए, तो क्या एज आपकी 18 नहीं है, तो हाँ भैया एज हमारी 16 है, 18 नहीं है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। फिर ये पूछेगा क्या वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू आपकी यस है, तो हाँ यस है, वोटर कार्ड हमारे पास है बट एज नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन चलेंगी और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा यू आर माइनर। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जब दूसरा एलसिप चलता है तो क्या आ रहा है यू आर माइनर, मतलब आप छोटे हो, आपकी एज नहीं है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड है पर आपकी एज नहीं है, तो मैंने कहा यू आर माइनर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन क्या हो रही है कि एज जब आपकी लेस देन 18 होगी, मतलब 18 से कम होगी, और वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा, वोटर कार्ड की वैल्यू यस होगी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन एल्स कंडीशन है, जिसमें आपकी मान के चलो एज भी 18 से कम है और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, तब क्या होगा एल्स कंडीशन चलेगी और कोई कंडीशन नहीं चलेगा। फिर एक कंडीशन है जिसमें आपकी एज भी पूरी होगी, वोटर आईडी कार्ड भी होगा, तब आपकी इफ कंडीशन चलेगी, इसमें लिख के आएगा यू कैन वोट। फिर एक कंडीशन बनती है जिसमें आपके पास एज तो पूरी है पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो पहला वाला एल्सेप चलेगा, पहला वाला एल्सेप चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एज पूरी है पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आपको बताया जाएगा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लो, ठीक है। फिर एक दूसरी एलसिफ वाली कंडीशन है जिसमें आपकी एज कम है पर वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, मतलब एज कम है पर वोटर आईडी कार्ड आपके पास यस है, तो आपकी ये दूसरी वाली एलसिफ चलेगी, इसमें कहा जाएगा आप माइनर हो भी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन इस पूरे सवाल में बन रही हैं। तो आई होप आपको इसको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से विजुअल स्टूडियो कोड पे, ओके। यहाँ तक आपने एलसिफ समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या है, मैं सब कुछ हटा देता हूँ और दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स में हम लोग ये पूरा क्लियर कर दिए, समझो। सबसे पहले तो इफ एल्स ही लिखना होता है, तो हम लोग सबसे पहले बाहर वाले पेरेंट इफ एल्स लिखते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ एक कंडीशन आपको अभी लिखनी है। एक कंडीशन क्या लिखोगे, मान लो एज आपकी 18 से बड़ी या 18 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपने बना लिया, ओके। इस वाला इफ का एल्स मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये बाहर वाले इफ का एल्स है, ठीक है। दोनों के अलग अलग होंगे तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझो मेरी बात, यहाँ पर लास्ट में जो आपको मैसेज प्रिंट कराना है वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग को कह देना है यू कैन नॉट वोट, ठीक, इतना समझ में आया। अब हमको समझो यहाँ पर एक कंडीशन तो चेक हो चुकी है ये ऊपर वाली, बट हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। तो दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इस इफ के अंदर आपको दूसरा इफ एल्स लिखना पड़ेगा। तो स्पेस लेके लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर यही ठीक है इफ, और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन हम लोग लिखेंगे क्या, वोटर कार्ड की वैल्यू यस है, मतलब वोटर कार्ड क्या हमारे पास है, ठीक है, ओके। अब इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ से अंदर ही अंदर यहाँ ओपन होगा, और अगर ये भी कंडीशन सही हो जाती है तब क्या हमें अलर्ट कराना है, हमें अलर्ट कराना है यू कैन वोट, यू कैन वोट, ठीक है। और अगर बाहर वाली कंडीशन सही हो रही है पर अंदर वाली कंडीशन रॉन्ग हो रही है, तब हमें क्या कराना है, तब हमें कराना है यहाँ पे एल्स, ठीक है। और एल्स में हमें क्या करना है, एल्स में हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं, और इसी के अंतर्गत ये वाला अलर्ट मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके अंतर्गत कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गेट रेडी और वोटर आईडी कार्ड, गेट रेडी योर वोटर आईडी
कार्ड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, पर अभी क्लियर कर देंगे। सबसे पहले देखो, समझो मेरी बात, मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले थ्योरिकल समझाया था, पर अब प्रैक्टिकल हम लोग समझने वाले हैं। इसको और थोड़ा सा स्पेस कम करना चाहेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर भी हम लोग को समझाना है, ठीक है। तो ये लो, ओके। अब मेरी बात समझो, सबसे पहले हम लोग इसके पास आए, हम लोग ने पूछा क्या एज आपकी 18 है। अगर एज 18 नहीं है तो डायरेक्ट इस वाले एल्स के पास आओ और इसको डायरेक्ट मैसेज दिखा दो, यू कैन नॉट वोट। बट अगर आपकी एज 18 है तो अब अंदर जाओ, अंदर एक दूसरी कंडीशन आपको इफ एल्स की मिल रही है, उसको भी चेक करो। तो दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, क्या वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपको फाइनल में वोट करने दिया जाएगा, यू कैन वोट। बट अगर अंदर वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई तो आपको ये वाला एल्स मिल जाएगा कि यू गेट योर रेडी और वोटर आईडी कार्ड। तो मेरी बात आपको ये समझनी है कि जब ये कंडीशन चल जाएगी तभी अंदर वाली कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन नहीं चली तो आप डायरेक्ट इस वाले एल्स पे आओगे और ये चल जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन चल जाती है तो अंदर वाला इफ चेक किया जाएगा, और अगर अंदर वाला इफ नहीं चलता है तो एल्स करा जाएगा, अन्यथा डायरेक्ट आपको ये मैसेज दिया जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको भी आपको समझा देता हूँ फटाफट से। कुछ भी मेरे हिसाब से इसमें कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डाउट्स स्टार्टिंग डेज में होता है सबको, बट ये कोई टफ टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक, और इसको लॉक भी लगा देता हूँ जिससे ये रफ ना हो जाए। ओके, आप क्या करते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात। सबसे पहले जो जो बोलूँ इस बार मैं क्या करता हूँ, पेन की साइज़ थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर एज हमारी मान के चलो 18 है अभी के लिए, ठीक है, 18 है और वोटर आईडी कार्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है, नो है, तो यहाँ पर इफ़ आया, यहाँ पे एज सबसे पहले क्या करें, चलो अच्छा इसी को कर लेते हैं, एज 18 मिल गई इसको। तो जब यहाँ पे 18 मिल गई तो ये कंडीशन चल गई। तो अब अंदर आते हैं, अंदर वाला इफ़ चेक करते हैं। अंदर वाला इफ़ में क्या हम लोगों ने देखा कि क्या वोटर कार्ड की वैल्यू यस है, तो यस तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे नो है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या हुआ, हम लोग इस वाले अंदर वाले एल्स के पास आए और ये मैसेज हम लोगों ने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये मैसेज क्या किया हम लोगों ने, प्रिंट करा दिया, ये नीचे वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट रेडी योर वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये हम लोग को हो गया। जब हमारे पास ऊपर तो एज 18 थी पर नीचे यहाँ पे नो था। अब समझो ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एज को कम कर देते हैं 16 और नीचे क्या करते हैं, वोटर आईडी कार्ड को कर देते हैं यस। तो जैसे ही हम लोग इफ़ के पास आएंगे, ध्यान देना, जैसे ही हम लोग इफ़ के पास आएंगे तो वो चेक करेगा क्या एज हमारी 18 है या 18 से बड़ी है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग रुक जाएंगे, एज हमारी 16 है। तो डायरेक्ट हम लोग आएंगे किसके पास, ये इसके वाले एल्स के पास जो बाहर है। अब बाहर वाले एल्स के पास क्या मैसेज है, यू कैन नॉट वोट। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यू कैन नॉट वोट। समझ में आया आपको। तो दो कंडीशन समझ में आई। एक तीसरी कंडीशन है कि आपकी एज भी 18 है और वोटर आईडी कार्ड भी यस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास कंडीशन ये लागू होगी कि हम लोग इफ़ के पास सबसे पहले बाहरी इफ़ के पास जाएंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो कंडीशन है एज वाली वो तो फुलफिल हो रही है, तो हम लोग को ये यहाँ पे तो फॉलो हो गया। अंदर इफ़ के पास जाएंगे तो अंदर ये पूछेगा क्या वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू यस है, तो हाँ अंदर भी भैया यस है, तो हम लोग ये कट्टम हटा के यहाँ पे भी यस कर देते हैं। तो जब दोनों कंडीशन यस यस हो जाती हैं तो ये अंदर ये जो वैल्यू लिखी है यू कैन वोट ये आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यू कैन वोट, ओके। तो ये चीज़ हो गई। इस तरीके इफ एल्स काम करता है। तो समझना ये है कि अगर हमारी एज 18 नहीं है और हमारी वोटर कार्ड की वैल्यू, ध्यान शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वोटर कार्ड की वैल्यू हमारी क्या कहते हैं यस है, तो डायरेक्ट बाहर वाला एल्स चल जाएगा, सॉरी वोटर अंदर वाला एल्स चल जाएगा, ठीक है, अंदर वाला एल्स चल जाएगा। और अगर हमारी एज ही कम है, एज हमारी है क्या कहते हैं 16 और वोटर आईडी कार्ड भले यस हो या नो हो, कुछ भी हो, अगर एज ही 16 है तो डायरेक्ट बाहर वाला एस चल जाएगा। तो ये हमें कहने का मतलब कि अगर एज सही हुई
तो अंदर की कंडीशन चेक होगी, पर अगर एज सही नहीं हुई तो डायरेक्ट ही एल्स चलेगा। तो ये अंदर वाला इफ़ जब चलता है जब बाहर वाला इफ़ ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एडवांस ऑपरेटर्स के बारे में। एडवांस ऑपरेटर में हम लोग सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर को समझते हैं। टर्नरी ऑपरेटर आपका इफ एल्स की तरीके होता है, इफ एल्स की तरीके इस बिल्कुल होता है, बट इसका यूज़ जब किया जाता है जब एक लाइन, ओनली वन लाइन के लिए कोड हमको एग्जीक्यूट कराना, वन लाइन का कोड उसमें कंडीशन के रूप में लिखना हो, ठीक है। कैसे भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं कहाँ पर, VS कोड में। VS कोड में मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी ड्राइंग बनाते हैं, मुझे ड्राइंग बनाने का आज कुछ ज़्यादा ही मन हो रहा है, तो ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आए, 1 सेकंड मेरे को देना। मैं यहाँ पे एक पैनल को ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। मान लो ये आपकी वेबसाइट का इंटरफेस है, ठीक है। ये वेबसाइट का इंटरफेस है और ये आपका फेस है, ठीक है। ये आपका फेस है, थोड़ा बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र। यूज़र का मतलब क्या है कि आपका नाम लिख कर आ रहा होगा। अब अगर आप लॉगिन हैं, ऑलरेडी मान लो लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन है, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख के आएगा लॉग आउट, हाँ या ना। मतलब ऑलरेडी कोई लॉगिन है तो आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। बट एक काम करता हूँ, कॉपी करने का ऑप्शन होगा ना इसमें। सबसे पहले यहाँ पर ले आते हैं। इसकी आँख कहाँ पर रह गई, आँख भी चलो यहाँ पर आ जाती है। अगर ऐसा ही सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पे अगर हो जाए तो अच्छी बात है। Ctrl+V, हाँ। अगर यूज़र, बट 1 सेकंड रुको, मैं इसको हटा देता हूँ, डस्टबिन में डालूँ। आ जाओ ऊपर, ठीक है। अगर यूज़र क्या कहते हैं, लॉगिन नहीं है, ठीक है, यूज़र ऑलरेडी लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा, लॉगिन, हाँ या ना। यूज़र यहाँ पे क्या लिख के आएगा, लॉगिन। दो कंडीशन है। अगर यूज़र पहले से लॉगिन है, लॉगिन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। अगर यूज़र पहले से लॉगिन है तो मैसेज क्या देंगे, लॉग आउट, ठीक है। और अगर यूज़र पहले से लॉगिन नहीं है तो उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैसेज क्या देंगे, लॉगिन, लॉगिन कर सकता है, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले इफ एल्स से बनाकर देखते हैं, फिर टर्नरी ऑपरेटर से बनाकर देखेंगे। तो हम लोग सब कुछ रफ कर देते हैं, स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से बस करना क्या होगा हम लोग को, 1 सेकंड मेरे को दें आप। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं लेट, और लेट में हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। लॉगिन की वैल्यू हम लोग ने रख दी 0, ठीक है। और 0 रखने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि 0 मीन्स 0 नॉट अ ओ, 0 मीन्स, मैंने मीन्स की स्पेलिंग अब राइट लिखी है, ठीक है। 0 मीन्स क्या होगा, लॉग आउट है, ठीक है। 0 मीन्स क्या है, लॉग आउट है, मतलब 0 है तो लॉग आउट है। एंड 1 है तो 1 मीन्स यूज़र लॉगिन है, ठीक है। तो आप समझ जाना, या आपके लिए लिखा है, बस आप ही पढ़ोगे, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन बनाता हूँ। मैंने सबसे पहले इफ़ में लिखा कि अगर लॉगिन की वैल्यू 0 है, ठीक है, लॉगिन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि उसको ये मैसेज दिखाओ कि आप लॉगिन करो। लॉगिन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पहले से यूज़र नहीं लॉगिन है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, 0 मीन्स लॉग आउट। तो अगर लॉगिन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यूज़र लॉग आउट हो चुका है, पहले से कुछ भी लॉगिन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर उसको एक मैसेज दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दिखाते हैं उसको, लॉगिन, ठीक। अब हम लोग एक एल्स कंडीशन भी इसी तरीके बना लेते हैं। एल्स कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉगिन की वैल्यू 1 हुई तब एल्स कंडीशन चलेगी, हाँ या ना। आप खुद सोच सकते हो कि अगर लॉगिन की वैल्यू 0 हुई तब तो ये कंडीशन चल जाएगी, बट लॉगिन की वैल्यू 0 ना हुई, 1 हुई, तब क्या चलेगा, तब ये वाली कंडीशन चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, आपका टाइम बचाना है, इनकी बजाय आउट कर देता हूँ, ठीक है। अगर पहले से यूज़र, अगर यहाँ पे लॉगिन की वैल्यू 1 हुई
तो इसका मतलब यूज़र पहले से लॉग इन है, तो उसको मैसेज दिखाना है लॉग आउट का। अब देखो अभी क्या है 0, इसका मतलब पहले से लॉग इन नहीं है, तो हम लोग को मैसेज क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं लॉगिन, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो लॉगिन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 0 की बजाय यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, लॉग आउट दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 कर दूँ तो यहाँ पे देखो लॉगिन दिख रहा है। इसी तरीके आप यहाँ पे कोई बटन लगा सकते हो जो लॉगिन लॉग आउट करती होगी, ठीक है। 1 कर दिया तो यहाँ पे फिर से लॉग आउट दिख रहा है। तो इस तरीके वो सिस्टम बनता है कि अगर यूज़र पहले से लॉगिन है, अगर है तो वैल्यू 1 होगी, तो हम लोग को मैसेज दिखाना लॉग आउट का कि आप लॉग आउट कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्या होगा, लॉगिन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब मैसेज दिखाएगा लॉगिन करने के लिए। तो अब देखो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन किसी का अगर उठ रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, तो जिस तरीके हमारा कंसोल डॉट लॉग मैंने आपको बताया था कंसोल में मैसेज प्रिंट करने के लिए, उसी तरीके डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है वेब पेज के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए, मैसेज दिखाने के लिए, कंटेंट दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना नहीं, हम लोग आगे इन डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग अभी बस इतना मान के चलो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये करता है कि आपकी जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ वेब पेज में दिखा देता है बिना HTML के यूज़ करे। विदाउट HTML ओनली जावास्क्रिप्ट से हम लोग कंटेंट शो कराते हैं वेब पेज के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। अब मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर से करके दिखाता हूँ। किससे, टर्नरी ऑपरेटर से। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा सा कोड है, एक लाइन का। हम लोग लेट लिखें, लेट में हम लोग यूज़र नाम से एक वेरिएबल बनाए, यूज़र के अब अंदर हम लोग क्या कराएंगे, वैल्यू स्टोर कराएंगे। कौन सी, ध्यान से देखना, टर्नरी ऑपरेटर से जो आएगी वो वैल्यू। मैंने लॉगिन वाला वेरिएबल ऊपर बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे लॉगिन की वैल्यू अगर 1 है तो 1 है तो मतलब इफ़ लगेगा, तो इफ़ तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर है, तो इफ़ की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो अगर है तो क्या शो कराओ, उसको लॉग आउट शो कराओ, ठीक है। और नहीं है तो एल्स की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, एल्स की जगह लगाएंगे कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं कॉलन, ठीक है। और फिर उसको क्या दिखाओ, लॉगिन। तो ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर। अब लास्ट में कोई ये मत भूल जाना कि सेमी कॉलन लगना है, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ, यूज़र तो एक वेरिएबल है, जो ये इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यूज़र के अंदर क्या करी जाएगी, असाइन कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी, इसकी मदद से ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है। अब इतना मेथड समझो, लॉगिन एक वेरिएबल है, अगर लॉगिन की वैल्यू 1 है तो इफ़, अगर लॉगिन की वैल्यू 1 है तो ये इफ़ का काम कर रहा है क्वेश्चन मार्क, तो लॉग आउट डाल दो इसके अंदर, ठीक है। और अगर 1 नहीं है तो मतलब ये एल्स का काम कर रहा है, तो ये लॉगिन डाल दो। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद वाला जो मैसेज होता है वो कम काम करता है जब ट्रू होती वैल्यू, और ये कॉलन के बाद जो मैसेज लिखा होता है वो कब काम करता है, जब वैल्यू फॉल्स होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तो कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, ये जब वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, तब दिखाई देती है, और ये क्या है, जब वैल्यू फॉल्स होती है तब दिखाई देती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि जब यहाँ पे वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होने पे ये लॉग आउट दिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद है और कॉलन के पहले है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 नहीं हुआ तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये कॉलन के बाद की जो चीज़ें लिखी होती हैं वो दिखता है, ठीक है। अब भैया ये तो समझ में आया होगा, पर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, चाहे लॉग आउट आएगी चाहे लॉग इन आएगी, वो इसके अंदर जाएगी ना, यूज़र्स के अंदर। तो हम लोग को यूज़र नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराना है, किसमें, वेब पेज में। चलो कैसे करना है समझते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कंसोल नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग को बिना स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं, मतलब डबल कोटेशन मार्क नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यूज़र एक वेरिएबल है उसके डेटा को हम लोग निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे। तो अब देखो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, क्यों लॉगिन आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू 0 कर रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी यूज़र लॉग आउट है, तो हम लोग लॉगिन करने को बोल रहे हैं। अब हम लोग जैसे इसको 1 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे लॉग आउट आ जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ आपको समझा देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट मोड ओपन कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं स्क्रीनशॉट,
बहुत ही अच्छे से, ठीक है, ये ले लिया। अब आते हैं यहाँ पर आने के बाद इसको क्या करते हैं, कंट्रोल वी, इस साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस तरीके से, इसको करते हैं लॉक। और अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, ऊपर जो वेरिएबल है लॉगिन, ठीक है, ऊपर जो वेरिएबल है लॉगिन, वो क्या कर रहा है जनाब, वो वैल्यू ले रहा है 1 या 0 की। अगर यूज़र नहीं है तो 0 लेगा, है तो 1 लेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है लॉगिन के अंदर। अब ये क्या कर रहा है, ये यूज़र नाम का जो वेरिएबल बना है, ये जो यहाँ से पूरी वैल्यू आएगी निकल के, चाहे वो लॉगिन आए चाहे लॉग आउट आए, वो इसके अंदर जाएगी, सेव हो जाएगी जाकर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, इसको तो समझाना नहीं है। अब ये वेरिएबल जो लॉगिन है, इस पे कंडीशन हम लोग ने लगाई यहाँ से, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। अब अगर वैल्यू 1 है तो ये इफ कंडीशन है तो ये दिखा दो, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है, तो क्या दिखा दो, ये दिखा दो, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और नहीं है तो ये एल्स वाली कंडीशन हो गई, तो ये दिखा दो, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। अगर वैल्यू ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद जो वैल्यू है और कॉलन से पहले वाली जो वैल्यू है उसको दिखाओ, वो ट्रू में आती है। और नहीं है यहाँ पे, मान लो 1 की बजाय यहाँ पे 0 हुई, तो कॉलन के बाद जो वैल्यू दी गई है उसको दिखाओ। और जो भी वैल्यू आएगी निकल के, वो मैंने बताया कि यूज़र के अंदर सेव हो जाएगी। अब सेव वैल्यू को हम लोग ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, उसके अंदर के जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लास्ट ऑपरेटर दिखा देता हूँ। लास्ट ऑपरेटर है नल्सिंग कोलेस्किंग ऑपरेटर। नल्सिंग कोलेस्किंग ऑपरेटर क्या है, तो इसको समझते हैं। तो आते हैं फटाफट से हम लोग, इसको ना ओपन करके यहाँ पे VS कोड में इसको करते हैं रफ, ठीक है, या पे पूरा कर देते हैं रफ, पूरा ही रफ कर दिया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल मान लो बनाया लेट यूज़र नाम से, ठीक है, और इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं दी, इसको हमने इस तरीके कर दिया। और वैल्यू मैं नीचे दे रहा हूँ कि यूज़र का शुभम नाम की यूज़र है इसके अंदर, ठीक है, मान लो शुभम नाम के यूज़र है इसके अंदर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अलर्ट कराना चाहता हूँ, अलर्ट मतलब पॉपअप कराना चाहता हूँ, किसको, यूज़र के अंदर जो भी है, ठीक है, यूज़र के अंदर जो भी हो उसको कराना चाहता हूँ। अब क्या है कि मैं यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे शुभम आ चुका है, ठीक है। शुभम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र की वैल्यू शुभम दी है, तो यहाँ पर अलर्ट में शुभम आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो यहाँ पे तो शुभम आ रहा है, ओके, मैं यहाँ से हटा दूँ यूज़र को, हटाने के बाद अब मैं कोड को रन करूँ, तो जो यूज़र नाम का वेरिएबल बना है, क्या इसके अंदर का कोई डाटा है, नहीं है, तो ये किसको प्रिंट कराएगा। तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, इसने प्रिंट करा दिया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जब प्रिंट होता है, जब वेरिएबल खाली होता है, मैंने फर्स्ट डे के अंदर ही बता दिया था, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर अनडिफाइंड ना आए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अनडिफाइंड ना आए, यहाँ पे लिख के आए नो यूज़र, तो कैसे पॉसिबल होगा। इसको जानने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने यूज़र हटाया था उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वही मैंने नल्सिंग जो ऑपरेटर है उसको, ठीक है। नल्सिंग ऑपरेटर यूज़ करने के लिए आपको डबल क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, तो डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लगा दिया। अब इसके बाद जो भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है, जब वैल्यू ना हो, यूज़र की वैल्यू ना दी गई हो, तब आपको लिख देना। तो मैंने कहा नो यूज़र, ठीक है भैया, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना रन करेंगे तो शुभम आएगा, क्योंकि वैल्यू दी गई है, यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इसलिए यहाँ पे शुभम आ रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू हटा देता हूँ, मान लो हटा दिया, अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे लिख के आया नो यूज़र, अनडिफाइंड नहीं आया, ध्यान देना, नो यूज़र लिख के आया, क्योंकि मैंने इसको खुद से बताया है नल्सिंग ऑपरेटर के थ्रू कि भैया नो यूज़र आपको दिखाना है जब वैल्यू अनडिफाइंड हो। अब इसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं की गई है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे अलर्ट के अंदर आपको नो यूज़र दिखाना है। तो जो भी मैसेज आप दोगे वो दिखा देगा ये, ठीक है, सिंपल। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब वैल्यू फिर से दे देता हूँ, तो फिर से क्या होगा कि आप इसको जैसे रिफ्रेश करते हैं, अगेन ये फिर से शुभम को दिखाने लगेगा। चलो इसमें थोड़ा सा और बदलाव करके देखते हैं। बदलाव क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर नो यूज़र की बजाय क्या कर देते हैं, सभी लोगों को राम राम भाइयों, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ओके, हमको ये दिखाना है। अब कैसे होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं गई है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आएगा राम राम भाइयों। ठीक है, जब कोई यूज़र नहीं होगा और यूज़र होगा तो मेरा नाम ही आएगा। मान लो यूज़र शुभम की बजाय मैं यहाँ पर राहुल कर दूँ, ठीक है, शुभम की बजाय मैं यहाँ पर राहुल कर दूँ तो राहुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगेन इसको जब रिफ्रेश करोगे, क्योंकि ऑटो सेव लगा ये आप जानते हो, राहुल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो बस आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। आपने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो एडवांस ऑपरेटर्स हैं उनको जान लिया, जो कि है टर्नरी ऑपरेटर एंड नल्सिंग ऑपरेटर, और आपने यहाँ पर जान लिया इफ एल्स के बारे में, इफ एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में एंड नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स वे होते हैं जो इफ के अंदर डाले जाते हैं। एल्स इफ क्या होती है, जब इफ कंडीशन नहीं चलती है तब एल्स इफ चलता है। ठीक है, और एल्स कंडीशन क्या होती है, जब कोई नहीं चलता है तब ये आखिरी में लास्ट में चलता है। ठीक है, जब कोई नहीं चलेगा तब ये लास्ट में चलता है जाके। ठीक है, तो अब आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आपके एक लाइक करने से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और आपने कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो में आपको हो सकता है कहीं कहीं डाउट हो, ऐसे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ उसको देख लें जिससे आप परफेक्टली सीख पाएँ चीज़ों को। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।